वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनी खेज ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइंद है। सरमायाकार मादनियात का खामाल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी मुल्क यूरोप, चीन, अमरीका, रूस और तुर्की के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और इनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मफाहमती यादाश्तों का तबादला। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ। पाक फ़ौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए माहिर कारकुन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर मौजूद, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमरीका पहुंच रहे हैं। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में मुनक़िदा तकरीब में इजहार ख्याल। सदर ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, हम एक ऐसी सनत को वापस ला रहे हैं जिसे तर्क कर दिया गया। कोयले की कानकुनी को फ़रोग़ देने के लिए दिफाई पैदावार का कानून इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन पर आज से 104% टैरिफ नाफिज होगा। व्हाइट हाउस की तस्दीक। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। 70 मुल्क अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राब्ता कर चुके। मुआहिदे उनसे किए जाएंगे जो अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाएँ और तिजारती खसारा पूरा करें। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का बयान। बहनों की बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुनान और पुलिस में झड़प। पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी की तीनों बहनों और आलिया हमजा को तहवील में लेकर फिर छोड़ दिया। पुलिस रिहाई के बावजूद बानी पीटीआई की बहनों ने शादी हॉल में धरना दे दिया। अडियाला रोड पर शादी हॉल के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। कारकुनों की नारेबाजी, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। शादी हॉल के बाहर पुलिस का ऑपरेशन शेयरिंग करके पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। भाई से बहनों की मुलाकात ना कराने की मजम्मत करते हैं। ये बानी को तन्हाई में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको जेल के अंदर भेजा गया। ये एक सोची समझी साजिश है। सलमान अकरम राजा की बैरिस्टर गोहर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। जज साहिबान अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएं या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। पुलिस ने बानी की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। लीमा खान और साथी खुद पुलिस वैन में बैठे और खुद ही सर्विस स्टेशन पर उतर गए। फसादी टोले का बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए एक और फ्लॉप शो था। पीटीआई कारकुन खुद अपनी क़यादत की फसादी सियासत से तंग आ चुके हैं। एक तरफ मुआफ़िया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। कारकुन सड़कों पर जलील होते थे। लीडरशिप इनकलाब फ्रॉम होम लाती थी।
बानी पीटीआई शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी जेल में भी बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के तनकीदी बात। पीटीआई ने सियासी मफाद के लिए हमेशा मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुल्की वहदत को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्की मफादात के खिलाफ पीटीआई के किरदार से सब वाकिफ हैं। बानी और इनके हवारियों ने हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत की। पीटीआई ने हमेशा अवाम दुश्मन पॉलिसीज को परवान चढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ तर्क करना होंगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल में करप्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फ्रीकैन को राजीनामा करने पर आमादा कर लिया। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से बातचीत। अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुतफिक। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कोशिश की। बड़ी पार्टीज में इख्तलाफात होते हैं, इसका मतलब नहीं टूट फूट हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चोंग पिंग यो की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान अख्तरा तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दूर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नौजवानों को IT स्किल सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश। ताज हैदर की वफात से पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। सदर मुमलिकत की मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इजहार अफसोस। कराची बारूद के ढेर पर है। हालात आज फिर खराब हो रहे हैं। कराची के अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। 50 साल से हमारी सियासी स्पेस को कम से कम किया गया। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। कराची के मुकदमे आला अदालतों में सिसक रहे हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गैर कानूनी डंपर्स हादसात का बायस बन रहे हैं। अभी बता रहे हैं MQM अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, अब पैसे मंगवाएं। अभी आधा काम हुआ है, सिर्फ खत लिखने से काम नहीं चलेगा। KMC अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। गवर्नर साहब तो खुद ट्रैफिक और दीगर के इख्तियारात मांग रहे हैं। गवर्नर को इख्तियार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है गवर्नर वो करे। हमेशा कानून को फौकियत देनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक।